काव्यरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्याः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषय वीरता प्रभु मदग्रह सुखम कुरु कुरु। ओम आपके भीतर बसने वाले उस प्रभु को नमन। जय जयकार करते हुए देवता एनर्जी वास्तु कोर्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा विषय है बैलेंसिंग ऑफ फाइव एलिमेंट्स इन कंटेक्स्ट टू डायरेक्शंस। तो हर दिशा का अपना अपना चरित्र है, कैरेक्टर है, एट्रीब्यूट है और उसका एक बल है कि वो हमें क्या देगी। तो उसको नोट करेंगे सबको। पहली डायरेक्शन है नॉर्थ, उत्तर दिशा। साथ साथ एक प्लॉट बना भी लेते हैं, है ना। आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा। स्क्वायर प्लॉट बनाइए और इसमें लिख लीजिए नॉर्थ। लाइन खींच देंगे साथ साथ एकदम मस्त। ये नॉर्थ, ठीक है जी। यहाँ लिख लीजिए नॉर्थ। इसकी डिग्री लिख लीजिए 0 और यहाँ लिख लीजिए साउथ। इसकी 180, क्योंकि भचक्र पूरा चक्र जो है जीवन का वो है 160 360 डिग्री का। उसका आधा हो गया 180। तो नॉर्थ दिशा लेकर आती है धन। तो जितना भी धन है वो नॉर्थ दिशा से आपके घर में आएगा। इसीलिए नॉर्थ को हमें ओपन रखना है। मनी, प्रमोशंस, सक्सेस, कैरियर, ये सबकी जो कारक दिशा है वो है उत्तर दिशा। और हमारा कंपास भी उत्तर ही दिखाता है। यहाँ के दिक्पाल देवता हैं कुबेर। देवता वास्तु है तो देवता जरूर आएंगे इसमें। कौन से देवता है? कुबेर देवता। यहाँ का तत्व है जल। कल बताया था मैंने, फिर भी लिख लीजिए जल तत्व। तो अगर हम जल तत्व की अधिकता कर देंगे इस दिशा में तो हमें पैसे से फायदा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे नीले रंग का कुछ रख दें, ब्लू कलर, क्योंकि नीला रंग समझते ही हमारे माइंड को पता है कि हम जल तत्व की बात कर रहे हैं। और वो गाना भी हॉलीवुड बॉलीवुड वाले बजाते हैं, आज ब्लू है पानी पानी पानी। उन्हें भी पता है कि पानी जो है वो ब्लू ही होता है। ठीक है। अगला तत्व, अगली दिशा बिल्कुल उसके सामने वाली, उसको कहते हैं साउथ। अब ये दोनों ऑपोजिट करेक्टर्स लिए हुए हैं। हाँ, एक और चीज लिख लीजिए, उसका ग्रह, उसका ग्रह लिख लीजिए। उत्तर का ग्रह है बुध। बुध बुद्धि का कारक है और बुद्धि से पैसा कमाया जाता है। उसके सामने वाली दिशा है साउथ।
साउथ का तत्व है फायर। यहां का देवता बहुत खतरनाक देवता है, वो है यम। यम देवता, ये दिक्पाल देवता हैं जो दिशाओं की पालना करते हैं। पर यम तो डेंजरस है, इसमें शक की कोई बात ही नहीं। चूंकि यहाँ का तत्व फायर है तो ये दिशा नेम और फेम देती है। अग्नि की रोशनी में हमें व्यक्ति का चरित्र दिखाई देता है, ऐसा ही होता है ना, व्यक्ति दिखाई देता है अग्नि में। यम की दिशा होने से ये दिशा रिलैक्सेशन भी देती है। रिलैक्सेशन तो नींद भी इसी दिशा से आती है। यहाँ का ग्रह बहुत पावरफुल ग्रह है, उसका नाम है मंगल यानी मार्स। मार्स वॉरियरशिप देता है। So this is direction of name, fame, relaxation and warriorship. एलिमेंट है यहाँ का फायर। और यहां बनाते हैं हम शयन कक्ष। दक्षिण दिशा में शयन कक्ष होता है। शयन कक्ष का मीनिंग क्या होता है बताएंगे कोई? नहीं, चैट में लिख दो सबके लिए। नॉट मी, वी आई नो। किसी को नहीं पता शयन कक्ष, क्योंकि हिंदी कुछ ज्यादा क्लिष्ट होती है ना। तो आप बता दो जयन जी। मुझे मैसेज मत करो, चैट में करो। हाँ, बोलो। ओके, बेडरूम, रेस्टिंग प्लेस। हाँ, रेस्टिंग प्लेस शयन कक्ष, बेडरूम। हाँ बताओ, यही है। बेडरूम बेडरूम। बेडरूम, बेडरूम, पक्का। तो ऐसा समझ लीजिए कि उत्तर का कोई वास्तु दोष होगा तो पैसे से समस्या आ जाएगी। साउथ का वास्तु दोष होगा तो चैन चला जाएगा। बेडरूम में हम क्या पाते हैं? चैन पाते हैं ना, रिलैक्स होते हैं। कलर, फायर का कलर क्या है? लाल रंग है, रेड कलर। नेक्स्ट ग्रेट डायरेक्शन इज ईस्ट। पर यहां पर लाल रंग की अधिकता नहीं करनी, ये नहीं कि बेडरूम लाल रंग का पुतवा दिया तो क्रोध भी आएगा। ऐसा मत करना। नॉर्थ में नीला रंग चल जाएगा, लेकिन पता लगा लाल लाल में तो रात को नींद सब उड़ जाएगी, एकदम गायब हो जाएगा मामला। अगली दिशा है पूर्व दिशा, ईस्ट कहते हैं। ये डायरेक्शन को कहते हैं सोशल कनेक्शंस, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन। यहां से ग्रहों के राजा सूर्य उगते हैं रोज, और अपने साथ लेकर आते हैं वो प्रकाश। अपने साथ प्रकाश लेकर आते हैं तो हमें दुनिया दिखती है, इसीलिए हम कहते हैं हम सोशली कनेक्ट हो गए। पूर्व के देवता हैं इंद्र, देवराज इंद्र। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट है दिशा। ग्रहों के राजा सूर्य और देवताओं के राजा इंद्र यहां पर विराजमान है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, जो देती है सोशल कनेक्शंस, हेल्थ, ऑक्सीजन। तो यहां का कलर है ग्रीन। एलिमेंट है एयर, प्राण ऊर्जा की दिशा है।
और उसका रंग है हरा। इसके सामने दिशा है, जो दिशा है उसको कहते हैं वेस्ट। वेस्ट को कहते हैं पश्चिम। पश्चिम दिशा, शास्त्र क्या कहता है, पश्चिमे भोजनम चैव, पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष बनना चाहिए। हर दिशा का काम का जो कमरा है वो दे रहा है शास्त्र से आ रहा है। दक्षिणे शयनम च, यानी दक्षिण शयन कक्ष होना चाहिए। पश्चिमे भोजनम संस्थिता, तो भोजन क्या है हमारा, हमारी प्राप्ति है वो। तो इसलिए इस दिशा को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स, लाभ की दिशा। अच्छा काम करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, है ना। काम करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी, पूर्व से। और उसका प्रॉफिट कहाँ से आएगा, पश्चिम से। दिन में व्यक्ति दुकान खोलता है और रात को क्या करता है, पैसे गिनता है, भाई आज कितना लाभ हुआ, कितनी सेल हुई, ऐसे ही होता है ना। यहाँ का दिक्पाल देवता है वरुण। सूर्य के बाद आदित्यों में यानी देवताओं में सबसे ज्यादा जो पूजनीय है वो वरुण ही है, क्योंकि हम उसकी पूजा ज्यादा करते हैं, जो ज्यादा देता है ना। पर ये दिशा लेट भी करा देती है, क्योंकि यहाँ का जो अधिपति ग्रह है वो है शनि। शनि देवता। कलर आपको पता है, व्हाइट, सिल्वर, मेटेलिक ग्रे एंड ब्लैक। एलिमेंट है यहाँ का आकाश। अगर घर में गेन्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं या किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में, मीन्स कमर्शियल स्पेसेस में आपको प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, तो आपको वेस्ट को भारी करना चाहिए। वेस्ट को भारी करना चाहिए। कैसे करेंगे, लोहा रख दीजिए यहाँ पे, हो गया भारी। ठीक है ना। गोदरेज की अलमारी यहाँ रख दीजिए तो भी भारी हो जाएगी। और अक्सर गोदरेज की अलमारी जो आती है वो हमारी वो लोहे की बनी होती है, भारी भी होती है और मेटेलिक ग्रे कलर की ही होती है बाय डिफॉल्ट, है ना। अब तो बहुत कलरफुल आने लगे, लेकिन जब हमें दहेज में मिली थी तो एक ही आती थी ऐसे कुछ सोच सकते हैं नहीं ऑप्शन नहीं था। और हमारी माँ को क्या मिला था, वो ट्रंक मिला था लोहे का। आपकी मम्मी को भी मिला होगा, कई घरों में देखा है मैंने, वो रख देते हैं उसको। कहाँ पे रखते हैं उसे, जनरली सीढ़ी के स्थान पे रख देते हैं हम। नाइस। हीना जी ने लिखा पेटी, हाँ जी पेटी कहते हैं उसे। बेटी को देते थे पहले रजाई की भरी हुई पेटी, कि सुखी रहे तो चार दिशाएं हमने पढ़ ली। अब आठ दिशाओं को करते हैं, जो महादिशाएं हैं, जो इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो दिशाओं का किंग ऑफ ऑल डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं।
ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब इनके बीच की दिशा को दादा मुझे ही बनाने दो, तुम कुंडली बाद में बना लेना, है ना। होता है, कई कई शैतान लोग भी होते हैं। बचपन याद आ जाता उन्हें कि हाँ सर ऐसा भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कहते हैं ईशान कोण, या संस्कृत में ईशान कोण कहते हैं। ईशान भगवान शिव का नाम है, तो इसके अधिपति देवता भगवान शिव स्वयं है। ईशान कोण के देवता कौन है? स्वयं भगवान शिव, जो सब कुछ देने में व्यक्ति को समर्थ है। कनेक्शन टूट गया, कोई बात नहीं। यहां पर प्रबल जल तत्व है, तो जल तत्व दिशा है ये। इसका एट्रीब्यूट है फेट, फॉर्चून एंड फोकस, यानी भाग्य कारक। और यहाँ का ग्रह भी भाग्य कारक है, उसको कहते हैं बृहस्पति। भाग्य कारक ग्रह है बृहस्पति। और ये हमारे फोकस को अच्छा रखती है। जिसका फोकस अच्छा होता है वो अपनी जगह से हिलता नहीं, तो उसका फॉर्चून भी अच्छा होता है, यानी भाग्य भी अच्छा होता है, ऐसा समझ सकते हैं। कलर यहाँ का ब्लू, और देवता भगवान शिव। एलिमेंट, किसी का नॉर्थ का छूट गया था तो आप लिख लीजिए राकेश जी। नॉर्थ का कलर नीला, एलिमेंट है वाटर, देवता वहां का कुबेर, और ग्रह जो है वो है बुध, और वो मनी से संबंधित डायरेक्शन। नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट। इसको अग्निकोण कहा जाता है, इसलिए रेड लाइन बनाता हूं मैं इसके लिए, आपके लिए। दिशा किसकी है? अग्नि की, नैसर्गिक अग्नि यहां पर रहती है। तो ऑब्वियस है यहाँ का एलिमेंट फायर, जैसा नाम वैसा गुण। दिस डायरेक्शन ऑफ कैश फ्लो, ऊर्जा धन के रूप में भी परिलक्षित होती है। तो फॉर मी दिस डायरेक्शन ऑफ कैश फ्लो, एनर्जी, विगर, पावर, और इन सबका संबंध भी हमारी सेहत से भी है। इन सबका संबंध हमारी सेहत से भी है। यहाँ का दिक्पाल देवता या यहाँ का देवता है महालक्ष्मी स्वयं।
आयुष जी बार बार लिख रहे हैं सर, किसी का अगर 10 डिग्री 50 मिनट का हो तो उसको कैसे गाइड करें। पढ़ने में कोई रुचि नहीं है भाई। मेरी कंसल्टेंसी बुक कर लीजिए, इट इज जस्ट 21,000 ऑनलाइन। मैं गाइड कर दूंगा, कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्लास के बीच में डिस्टर्ब करोगे तो फिर कैसे चलेगा ना। यू आर हेयर टू स्टडी, है ना। तो बच्चों वाली बातें छोड़ो, थोड़े बड़े हो गए हैं आप, और मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। फिर ऊपर से मुझे पढ़ाना नहीं आता, और जितना पढ़ा रहा हूं तो उतना तुम ले नहीं पाओगे, है ना। अभी मैं अपने टीम का नंबर शेयर करूंगा आज। अगर आपको अच्छा लगता है, इफ यू वांट टू कंसल्ट मी, तो आप टीम से संपर्क कर लीजिएगा। लेकिन मेरा मेन पर्पस आपको सिखाना है। राइट, काम भगवान बहुत दे रहा है, आप सबको भी इतना ही काम दे, और बहुत ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा। ये मेरी शुभकामनाएं। पर सीखोगे तो नहीं आएगा, है ना। फिर 10 डिग्री 5 मिनट में घुसे रहोगे कि 5 डिग्री का होगा तो क्या होगा, इसका क्या होगा तो क्या होगा। साउथ ईस्ट, महालक्ष्मी। यहाँ का प्लेनेट वीनस है। वीनस क्या देता है, लग्जरीज देता है, जिंदगी आसान बनाता है। आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, सुंदर पत्नी, ये सब शुक्र देने वाला है। एलिमेंट फायर, राइट। अगली दिशा और कमाल की है। इसके ठीक सामने, उसको कहते हैं, लाइट ब्लू से बनाते हैं इसको, नॉर्थ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को बनाएंगे हम येलो से। प्रबल पृथ्वी तत्व दिशा है। और पृथ्वी क्या करती है, इसको कहते हैं नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट को। दिस इज एरिया ऑफ रिलेशनशिप, स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स, एंड स्टेबिलिटी। रिलेशनशिप स्किल्स एंड स्टेबिलिटी, इसको लिख लीजिए क्वीन ऑफ द डायरेक्शंस। तो नॉर्थ ईस्ट किंग है, तो ये हमारी क्वीन है। अगर ये गड़बड़ हो जाए तो जिंदगी अनस्टेबल हो जाती है। हमें स्टेबिलिटी कहाँ चाहिए जीवन में, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन। तो तीनों खराब हो जाते हैं कभी कभी। यहाँ का जो दिक्पाल देवता है उसका नाम है नैऋति। नैऋति का मतलब होता है राक्षस। इसीलिए इसको कहते हैं नैऋत्य कोण। यहाँ का प्लैनेट और खतरनाक है, उसको कहते हैं राहु। तो अचानक लॉस की डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ लॉस, अनस्टेबिलिटी। अगर यहां पर वास्तु दोष हो गया तो लॉस हो जाता है। साउथ में वास्तु दोष हो गया तो मृत्यु हो जाती है। और कल हम पढ़ेंगे यहाँ का देवता एक और हो गया पितृ देवता। तो पितृ कारक दिशा है ये इच्छा पूर्ति भी कर सकती है और सब कुछ ले भी सकती है। इसीलिए इस डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना है, देखना है।
अगली दिशा है नॉर्थ वेस्ट। वायु का कोण, तो इसका नाम है वायव्य कोण। ये डायरेक्शन है बैंकिंग एंड सपोर्ट, ऐसा कहा जाता है। और यहां का देवता है वायुदेव, और यहां का ग्रह है चंद्रमा। और कलर आपको पता है, व्हाइट या ऑफ व्हाइट। साउथ वेस्ट का कलर है येलो, मैंने नहीं बताया। तो हमारी हो गई 8 दिशाएं। साउथ ईस्ट का कलर है रेड। आपको पता है फायर का कलर क्या है? लाल। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अब थोड़ा और बाइफर्केशन करेंगे इसी ड्राइंग को। इसको अगर हम ऐसे बाइफर्केट कर लें तो हमें 16 दिशाएं मिल जाएंगी। मेरे साथ साथ बनाते रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। प्रमुख दिशाओं के देवताओं को हमने देखा, उनके एट्रीब्यूट्स को देखा। ये उप 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 दिशाएं हैं, तो इनके खाली नाम ही देखेंगे और ये क्या काम करते हैं उसको सोचेंगे, है ना। तो पहली दिशा है NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन का नाम नोट कर लीजिए, इस कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ हेल्थ एंड इम्यूनिटी। ये दिशा खराब हो जाती है तो हेल्थ एंड इम्यूनिटी हमारी खराब हो जाती है। अगली दिशा ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन ऑफ हेल्थ ओ फन एंड रिक्रिएशन, मस्ती और मजे की डायरेक्शन। अगली दिशा है ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, डायरेक्शन ऑफ चर्निंग एंड चिंता, एंजाइटी कहते हैं उसको। दिमाग घुमा देती है ये दिशा। इसके बाद वाली दिशा है SSE, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, डायरेक्शन ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस। इसके बाद है SSW, डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेशन एंड एलिमिनेशन एंड खर्चे की डायरेक्शन है। खर्चा को क्या कहते हैं भूल गया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा शब्द। इसके बाद है WSW, डायरेक्शन ऑफ सेविंग्स एंड एजुकेशन। हाँ, एक्सपेंडिचर। SSW इज डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेशन एंड एक्सपेंडिचर। तो जो भी यहां कुछ रखा होगा वो खर्च हो जाएगा। अगली दिशा है WNW, डायरेक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिप्रेशन। तो यहां पर कभी कोप भवन बनाया जाता था। और अगली दिशा है NNW, डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन एंड सेक्स।
यही दिशा का बल है जो मैंने आपको बताया, और आपको पता लगा कि कौन सी दिशा से हमें क्या प्राप्ति हो सकती है। SWS कोई दिशा नहीं है, WNW इज डायरेक्शन ऑफ डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। WSW इज डायरेक्शन ऑफ सेविंग्स एंड स्टूडेंट एजुकेशन। अब हमें दिमाग में कोई भी अगर हमारे इच्छा है तो उसको क्या हम दिशा का बल दे सकते हैं? पक्की बात। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझसे नीरज दादाजी, सबकी नहीं बता सकता, ये मैंने बता दिया, दोबारा को एक बार देख लेना है ना। रिपीट करके क्या फायदा है? नहीं ये नहीं सब बताया तो अभी मैंने आपको ने। अब आपकी जिंदगी में जिस चीज की कमी है उस दिशा को हमने एक्टिवेट करना है या वहां से वास्तु दोष को हटाना है। तो आप में से कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, आपको क्या जिंदगी में चाहिए, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, और उस दिशा को लिख लीजिएगा, है ना। बताओ पंकज जी। सर मुझे जॉब चाहिए जाए। मेरे पास अभी जॉब नहीं है, काफी टाइम से मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और मनी के लिए मतलब कोई अर्निंग का सोर्स नहीं बैठा मेरा। मैंने कई बार प्राइवेट सेक्टर में जॉब की लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मतलब वहाँ कंटिन्यू नहीं रह पाया मैं। बस आपने इतना प्रश्न किया, हमें दिशा पता चल गई कि आपको कौन सी दिशा देखनी है। उत्तर दिशा में जब वास्तु दोष होता है तो जॉब से संबंधित प्रॉब्लम आती है, प्रमोशंस खराब होते हैं, राइट। इतना ही काम है। बोलिए। सर मुझे ये पूछना है कि अब बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या हो सकता है, कौन सी दिशा हो सकती है? अरे देखो, आपने ध्यान से नहीं सुना मेरी बात को ना। मनी, प्रमोशन, न्यू क्लाइंट्स के लिए नॉर्थ। ओके। इतना आसान है ये। अमित जी, आपके शब्द अलग अलग होंगे लेकिन दिशा वही होगी। अमित जी, अनम्यूट करके बात करो भैया। सर ग्रोथ के लिए दिख रहा था। ग्रोथ का मतलब हो गया, तो डायरेक्शन क्या हुई? नॉर्थ हो गई, है ना, जी। राइट। वहां से वास्तु दोष हटाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। बोलो नीरज दादा जी। सर मैं जब इस घर में शिफ्ट करी थी तो मेरी फैक्ट्री बंद हो गई थी। उसके बाद मैं करियर दोबारा सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो आपका प्रश्न करियर, करियर में तो नॉर्थ। अभी तक एक भी व्यक्ति ने जो किसी और दिशा के बारे में पूछा ही नहीं। पैसा, सक्सेस, प्रमोशन, करियर, नए क्लाइंट्स सब नॉर्थ से आएंगे। बोली होलिस्टिक सेंटर जी। मी। जी नमस्ते। जी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। हाँ देखो ना, आपने खुद ही कह दिया स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी कैसे जब नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन ऑफ भगवान शिव। तो जितनी भी योग शास्त्र है वो सब भगवान शिव के मुख से ही निकला हुआ है, तो आपको वहां से टॉयलेट हटानी है। ठीक, डन। हटाएंगे कैसे वो मैं बताऊंगा। लीला जी कहिए। सर नमस्ते। सर मुझे मुझे भी लगता है इट्स नॉट, बिकॉज आई हैव अ बिजनेस एंड बिजनेस ग्रोथ है, लेकिन जब से इस घर में आए हैं वी हैव फेस्ड पीपल प्रॉब्लम विद पीपल, राइट पीपल एट द राइट टाइम। मतलब अच्छे रहते हैं, बाद में कुछ ना कुछ होता है विच इज नॉट आवर फॉल्ट एंड somehow things fall apart connection, so I think east। बस 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 बस, अरे इतना ही मुंह से इतना ही निकालना है, दिशा सामने आ गई। ठीक है ना। आपने कनेक्शन, पीपल, पीपल के कनेक्शन की डायरेक्शन कौन सी है अभी बताइए, मैंने जल्दी बताओ। ईस्ट ईस्ट सर। तो इसका प्रॉब्लम है आपको, इसमें शक की कोई बात ही नहीं। अपने घर का इस देख लो। सुनीता जी आप बताइए। अनम्यूट करेंगे तभी बोल पाएंगे दादा। बोलो। नईम जी आप बताइए। जी मेरा बेटा हमारे घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। उसके लिए जॉब भी तैयार है, रिश्ते भी तैयार है, लेकिन वो ना तो जॉब ज्वाइन करने के लिए तैयार है और ना शादी करने के लिए तैयार है। और ये दोनों काम करने के लिए हम क्या करें? आपने जॉब पूछा तो नॉर्थ देखना है, रिश्ता पूछा तो रिलेशन की दिशा साउथ वेस्ट है, तो दोनों में ट्रबल है आपके। ठीक है ना। वेस्ट में तो टॉयलेट है लेकिन नॉर्थ तो हमारा क्लीन है, अच्छा है।
देखो साउथ वेस्ट में दिक्कत है तो नॉर्थ में मिल जाएगी। कोई लाल रंग पड़ा होगा, कोई हम लोग ना बड़ी सी सोचते हैं कोई हमारी ट्रबल होगी। छोटा सा लाल रंग, छोटा सा लाल रंग का गमला वहां पड़ा होगा, कोई अलमारी रखी होगी, उसको भी कंसिडर इतना सूक्ष्मता से करना। इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई हैं। नईम जी कहिए। सर जी नमस्ते। हाँ सर जी, जी ये हाँ। 3 कोडिंग आप बताए ना, ये नॉर्थ ईस्ट, उसमें जरा फास्ट चलेगी, आप में थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी सर। कल रिकॉर्डिंग से थोड़ा लिख लेना, रिकॉर्डिंग ओके। कोई बात नहीं। थोड़ा फास्ट तो रहता ही हूँ मैं। सुनील जी कहिए। सर मौज मस्ती के लिए। हाँ, डायरेक्शन बताओ, मौज मस्ती की क्या है? अभी लिखवाई मैंने। मस्ती नॉर्थ ईस्ट। नहीं, ई एन ई, नॉर्थ इट्स ईस्ट, अच्छा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉट ईस्ट। ओके वहां पे करना। हाँ, वहां को चेक करना, उसको अपलिफ्ट करना। आप शब्द बोलो, डायरेक्शन आपके सामने, और अभी अभी मैंने पढ़ा, ये बस याद करने की देर है। किशन जी कहिए। सर जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। हाँ सर। सर कल आपने कहा था कि जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं आती है तो उस घर में बीमारियां ज्यादा होती हैं। हाँ, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। मेरे घर में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं है और घर में हर बंदा बीमार है। बढ़िया। बताऊंगा पक्की बात, एकदम। थैंक यू सर। वो एक मैं तो भूल ही गया सर, वो अपने टेस्टिमोनियल तो बोलो कि घर कैसे अट्रैक्ट किया आपने सबने। हाँ जी 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 जी। एक मिनट सुनो सर, मेरे साथ जुड़े हैं आई थिंक 4 इयर्स से। हाँ लगभग 4 ईयर। 4 ईयर बैक। 2000 हाँ हाँ, 20। तो दो हुआ ये कि कोई ऐसा ही हमारा एक सेमिनार वेबिनार अटेंड किया था, कोई क्लास अटेंड करी थी, उसके बाद क्या स्थिति थी और आज की स्थिति बता दो, मैं भी रिकॉर्ड करके रखूंगा इसे। हाँ सर। नाम और तो सर परिचय। हुआ हुआ ये कि मेरा नाम किशन कुमार चौहान है। मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं एक पहले चौल में था। और लॉकडाउन की बात है और मुझे सर का एक वेबिनार में आने का मौका मिला और मेरी किसी प्रकार मेरा उस दिन सौभाग्य था कि सर से बात हो गई। और तो मैंने बताया कि सर हम लोग जब सोते हैं तो हमारा जो घर है वो इतना छोटा है कि हम सोते हैं तो एक बंदे का पैर दूसरे बंदे के सर पे लगता है। इतने छोटा घर था, एक ही कमरे में सारा सामान था, 6 लोग रहते थे। तो सर ने कुछ मुझे रेमेडीज कही कि आप ये दिशा में ये कर दीजिए, ये दिशा में ये कर लीजिए। मैं ज्यादा जानकारी तो नहीं रखता था लेकिन जैसे तैसे करके मैंने वो चीजें कर ली। और उसका असर ये हुआ कि लगभग लगभग साल भर हुआ था। और मैं आज एक फ्लैट में हूँ। ये गुरुजी की कृपा है और इनका आशीर्वाद है। और मैं जब जब मुझे मौका मिलता है इनका धन्यवाद देने से मैं नहीं चूकता। और मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ सर आपका। और मैं हमेशा रहूंगा सर, क्योंकि आपके बताए रास्ते पे चल के और मुझे बहुत सारी चीजें मिली हैं। बट वो जो बताने लायक जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो मेरा घर है। आज मुंबई में घर नहीं होता लोगों के पास। हालांकि मेरे पास 2 घर थे। ये पापा के नाम का घर मुझे मिल गया है। मेरे नाम का घर अभी आना बाकी है। वो भी आप रास्ता बता देंगे, वो भी मुझे मिल जाएगा, मुझे विश्वास है। पक्की बात, लेकिन अब पैर से पैर तो नहीं टकरा रहे? नहीं अब नहीं टकरा रहे सर, अब सब लोग आराम से। मुझे आज भी याद है कि अगर आप ये उपाय करोगे तो भगवान करेगा सबके पास अपने कमरे होंगे, है ना? जी जी जी। आपने ये कहा था कि सबके अपने बंगले होंगे उस समय। आप अच्छा, चिंता मत करना। चिंता मत करो, तो बंगले बनने की घर तो। जी अभी ये शुरुआत हो गई है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। मेरा थैंक यू करने से कुछ नहीं होगा भाई, देखो, वास्तु का धन्यवाद। और मैं आपको आज इस बार सच में उपाय बताऊंगा सभी के लिए। कोई छुपा हुआ किसी से नहीं है और ना मैं कभी छुपाता हूँ, कि हम भी ऐसे ही अपनी जिंदगी में कन्वर्जन ला सकते हैं, इन्हीं छोटी छोटी कुछ काम करके, कुछ चीजें करके। पर पहले विश पूरी देख लेते हैं। बोलिए हिना। हेलो। हाँ जी। एक्चुअली मैं यहाँ फेस कर रही हूँ प्रॉब्लम। हमारी फैक्ट्री है, हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं शूज एंड बॉल्स वगैरह। तो करंटली लाइक वी जब से हमने ये फैक्ट्री ली है तब से हम लोग इशू कर रहे हैं कि जैसे रॉ मटेरियल आता है बट वो फिनिश गुड्स में बनने में उसमें टाइम लग जाता है, लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कैश फ्लो ओवरऑल टाइट रहता है एंड हाँ, तो वो इशू रहता है बेसिकली। तो आपने एक छोटी सी बात बोली, कैश फ्लो। अपने केवल बात पकड़िए और दिशा को देख लीजिए। कैश की दिशा साउथ ईस्ट है ना? साउथ ईस्ट में दिक्कत हो गई तो इसका मतलब फायर फोर्स भी कम हो गई,
जब वो वहाँ का फोर्स कम हो गई, पावर कम हो गई, तो आपके काम लेट हो रहे हैं, राइट? हाँ, हमारे साउथ ईस्ट में फैक्ट्री में टॉयलेट्स हैं सारे लेबर के। देखो, मैंने तो नहीं देख पूछा आपसे ना कि क्या है वहां पे, एकदम आपने बता दिया। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। एक और कहाँ से आ रही होती है, जब साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है या जल तत्व होता है किसी फैक्ट्री में, उसकी अप टू मार्क नहीं होती, उसके रिजेक्शन ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दिस इज आपने बिल्कुल बात सही पकड़ी है। उसकी क्वालिटी हम लोग 100 बारी देखने के बाद, इतने लेबर रखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी इश्यूज आते ही आते हैं। तो दैट इज द रीजन वी आर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। आई एम ट्राइंग टू सेइंग दैट्स हाउ वास्तु स्पीक्स, कि जैसे ही आपने बोला, हमने पता लग गया, हम हाँ, इलाज करेंगे, आपका दर्द दूर हो जाएगा, बस इतना ही तो काम है। कैसे इसको कर सकते हैं हम करेक्ट? अरे धीरे धीरे चलेंगे कोई बात नहीं। आज तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए और ये हो जाए, ये बहुत है। कि पता तो चल गया कि क्या ट्रबल से क्या दिशा रिलेट करती है। आनंद आ रहा है ना कि ये सर, ये तो बड़ा ज्योतिष हो गया कि आपने मुंह से बोला और आपकी विश भी फुलफिल हो गई, और हमें पता लग गया कि आपकी जिंदगी में क्या दिक्कत चल रही है। बिल्कुल, हाँ, अनिल जी कहिए। नमस्ते जी। मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, ये मैं नया घर में अपार्टमेंट में आया था, सो 4 साल हो गया। फिर जब से इधर डेप्थ ज्यादा हो रहा है, मेरा 1 करोड़ रुपए रुक गया। मैं 1 साल से रुक गया, उससे ग्रोथ नहीं हो रहा है। 1 करोड़ रुपीज गॉट। डन। आप बताएंगे कि पैसा और ग्रोथ की डायरेक्शन कौन सी है? जस्ट टेल मी। कौन बताएगा? चैट में लिख दो सबके लिए, जल्दी, अभी अभी बताया। वेरी ग्रेट। नॉर्थ, 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 ठीक है। पैसे और ग्रोथ की दिशा उत्तर है। और अभी मैं आपको एक शॉर्ट उपाय बताऊंगा कि कैसे काम हो। थैंक यू अनिल जी। मीता जी, आप बताओ अपना कोई। सर हेल्थ 2019 से मैं, मेरे हस्बैंड और डॉग तीनों बीमार रहते हैं, बट अभी वी शिफ्टेड होम, तो मुझे पता नहीं ये घर कैसा रहेगा। डन। तो इसकी दिशा नोट कर लो, उसको कहते हैं NNE, नॉर्थ ईस्ट। वहां पर जब कोई वास्तु दोष होता है तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो पुराने घर में हो रहे होंगे वैसा। अमित जी, आप बताओ। सर अर्निंग तो काफी ठीक ठाक है, बट सेविंग नहीं हो पाती, सब खर्च हो जाता है। सेविंग्स की डायरेक्शन बताओ, क्या बताई थी मैंने अभी? सर वेस्ट, अपना साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट जब मैं ट्रबल में होती है तो सेविंग्स खराब होती हैं। एक दिशा और नोट कर लिए, सेविंग करने के लिए ट्रायोलॉजी ऑफ डायरेक्शंस चाहिए, नॉर्थ, साउथ ईस्ट एंड WSW, तब पैसा बचेगा। ठीक है सर नॉर्थ, सॉरी सर, नॉर्थ, साउथ ईस्ट ओके, एंड WSW, जब इन तीन दिशाओं को शुद्ध कर देंगे, पैसा बचने जी, लगेगा। ठीक है। थैंक यू सर। विकास जी कहिए। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा सब कुछ सही चल रहा था, पिछले 5 साल से सब उल्टा हो गया है। करीब करीब 8-10 करोड़ रुपए चला गया। मैं डायमंड मार्केट में डायमंड का काम करता हूँ, और कर्जे में हो गया हूँ। सब बैंक वगैरह का लोन वगैरह भी बहुत हो गया है। अब सब घर की, फैक्ट्री की, सबकी परेशानियां चल रही। देखो, अनस्टेबिलिटी आई है आपकी फाइनेंस में, तो नॉर्थ और साउथ ईस्ट जब खराब होते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग डायमंड बिजनेस, तो डायमंड बिजनेस का जो रूलिंग ग्रह है वो वीनस है। ठीक है। तो साउथ ईस्ट में जब दिक्कत आएगी तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक शब्द पहचानो आप सब लोग इनका, मैं यहां तक आपको लेकर जाना चाह रहा हूं कि चलते चलते सब कुछ उल्टा हो गया, तो आकस्मिक दुर्घटनाओं या आकस्मिक लॉसेस की डायरेक्शन मैंने आपको साउथ वेस्ट बताई थी। तो अगर आप इन तीनों दिशाओं को देखोगे तो 110% आपको अपन रिजल्ट अक्सर मिल जाएगा। सर मेरा फ्लैट वही है जो पहले था। पहले मैंने उसमें बहुत प्रोग्रेस करी, आज भी मैं उसी फ्लैट में रह रहा हूँ। जी। लेकिन जैसे पहले मैंने ग्रोथ करी, और अब सब कुछ ग्रोथ वगैरह सब रुक गई। उसके 2007 से लेके 2014-15 तक मैंने बहुत कोई बात नहीं, मैं समझ गया। मैं आज एक सिंगल लाइनर बता रहा कि कैसे होता है जब भाग्य की हवा बहुत तेज चल रही होती है ना। भाग्य, विचार, वास्तु और कर्म, इन चारों में से जब कोई एक बहुत प्रबल होता है तो व्यक्ति को बाकी सारे के सारे कुछ नहीं कहते। इसको हमने कोविड में सीखा, जब हमारी शरीर में इम्यूनिटी थी तो सब लोग बच गए, हम लोग बचे रहे, क्योंकि हम लोग इम्यून थे।
लेकिन जैसे ही आपको कम होगा तो आपको वास्तु की भी दिक्कत आएगी, आपको ग्रहों की भी दिक्कत आ जाएगी, आपको विचार की भी दिक्कत आ जाएगी, आपके कर्म भी उतने अप्रोप्रिएट नहीं रहेंगे। तो खोजना पड़ता है दादा थोड़ा थोड़ा ना। सोनिया जी आप बताइए। ये आपने नाम के लिखा तारीफ ट्री। बोलो सोनिया। हेलो। हेलो। टॉयलेट ऑन साउथ एंड साउथ वेस्ट वॉल। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आपकी इच्छा और ट्रबल जान रहा हूँ फिलहाल, है ना। तारीफ जी आप बताइए। सर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। ठीक है, धन वो तो मैंने बताया आपको कि करूंगा उसको इलाज। निशा जी कहिए। सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मनी इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर हम प्लानिंग करते हैं वो इम्प्लीफाई नहीं हो पाता। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है। साउथ वेस्ट, ठीक है, तो इसको देखें हम। हाँ, अरे देखना तो पड़ेगा ही, नहीं देखोगे तो मैं आऊंगा देखने के लिए। गौरव जी बताइए। सर नमस्कार। वर्कर स्टाफ की प्रॉब्लम, वर्कर्स मिलते नहीं है, मिलते हैं तो ठीक से That's काम नहीं करते हैं, जो काम ठीक से करते हैं वो जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये डायरेक्शन है वेस्ट। जब वेस्ट में दिक्कत होती है, क्योंकि वर्कर्स की डायरेक्शन वेस्ट है और उसका ग्रह शनि है, ठीक है, तो जब वेस्ट में दिक्कत हो तो आपको ये हो सकता है। वसुधा जी कहिए। नमस्ते सर। हेल्थ इज नॉट नॉट ईस्ट सर, पर उसका उपाय क्या है, क्योंकि माय सिस्टर इन लॉ इज सफरिंग एक्चुअली। कोई बात नहीं, करेंगे उपाय, अभी नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। फिलहाल बता रहा हूँ खाली दिशा का बल की कैसे दिशा बोलती है। और अक्सर हमारा सारा का सारा जो है अभी इतने कन्वर्सेशन हुए वो सब ठीक ही निकल रहा है। एक दो लोगों को कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। वासुदेव जी बोलिए। सर मेरे को क्या है सर, नमस्कार आचार्य जी। कर्ज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, प्रोग्रेस हम कर रहे हैं लेकिन वही कर्ज बढ़ जाता है, जो हम कमा रहे हैं वही खर्चों में हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है मोस्टली। तो सेविंग दिशा को देखनी है ना। खर्च बढ़ रहा है इसका मतलब एसएसडब्ल्यू, आपने मुंह से शब्द निकाला खर्च, खर्चे की दिशा है एसएसडब्ल्यू। सेविंग्स नहीं हो रही है तो उसकी दिशा है डब्ल्यूएसडब्ल्यू, है ना। तो अगर दो दिशाओं को संभाल लोगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा, राइट। सर मोक्ष की भी कोई डायरेक्शन होती है जी, मोक्ष की डायरेक्शन होती है, पक्की बात। अगर मोक्ष चाहिए तो साउथ को देखो, वहां का वास्तु दोष अगर ठीक हो जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। हर हर एक आपकी इच्छा की दिशा है। बोलिए मिताली भोसले जी। सर नमस्ते। हम्म। सर मैं पिछले कई सालों से ऐसे फेस कर रही हूँ कि जो कोई भी, अभी मैं तो स्पिरिचुअलिटी में काम कर रही हूँ, और पहले तो मैंने अलग अलग फॉर्म में काम किया है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि हर 5-6 साल के बाद मैंने अलग अलग जॉब किए, तो जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है। और अभी मैं कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, फोकस करना चाहती हूँ स्पिरिचुअलिटी में। तो इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए या ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देखो करियर की प्रॉब्लम बताई तो नॉर्थ देख लो, स्पिरिचुअलिटी आएगी नॉर्थ ईस्ट से, इंट्यूशन नॉर्थ ईस्ट से आएगा। तो दो दिशाओं को बल दे दो थोड़ा बहुत, है ना, हो जाएगा काम। क्षमा जी कहिए। जी नमस्ते सर। करियर और मैरिज एवरीथिंग इज ब्लॉक, लाइक इन माय फैमिली एवरीबॉडी इज सिंगल एंड वी डोंट हैव एनी एल्डर नाउ। अरे ऐसा कैसे हो गया, अभी हमें सारे सिंगल हैं, इट्स नॉट गुड। सारे सिंगल हैं और मॉम डैड एक्सपायर्ड, ब्रदर एक्सपायर्ड, ब्रदर सिस्टर इन लॉ एक्सपायर्ड, सो इट्स लाइक मी, माय सिस्टर एंड किड्स। साउथ वेस्ट से जो है वो और ये सब आता है। साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट जब ऐसे खराब होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको समझना पड़ेगा। और यही दिशाएं आपकी खराब है, है ना। सर एक्चुअली जब मैं अभी पढ़ रही हूँ कोर्स में कल से, नाउ आई एम रियलाइजिंग कि ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्शन इज डिस्टर्ब्ड। एवरी डायरेक्शन डिस्टर्ब, तो सबको ठीक कर देंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं, राइट। हमें तो ज्यादा बीमार आदमी चाहिए, ज्यादा ठीक होगा तो ज्यादा यश मिलेगा, जल्दी और ज्यादा काम होगा, है ना। तमन्ना जी कहिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो अगर उनके कहीं पर कोई वास्तु दोष होगा तो क्या वो सभी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या कुछ कुछ ही लोगों को वो प्रॉब्लम वास्तु की
फेस करेगा वो इंसान? सकता है, क्योंकि हर एक का घर अलग है। आपको लग रहा है कि वो सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन हर उसकी प्लेसमेंट्स अलग हैं, उसके ड्राइंग रूम्स अलग हैं, उसके कलर्स अलग हैं, वहाँ अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो सारे नहीं फंसेंगे उसमें। जिसकी कुछ इम्यूनिटी उस क्षेत्र से जुड़ जाएगी, मतलब सोशियो फिजिकल इम्यूनिटी उस क्षेत्र से जुड़ जाएगी, उसको वो ट्रबल आ जाएगी। थैंक यू सर। वेरी गुड। लक्ष्मण जी कहिए। सर मैं नॉर्थ से दुकान रखा सर, अभी नहीं चल रहा, क्या करना? नहीं सर, समझ नहीं आया, बहुत तेज बोल गए। अब क्या बोला आपने? सर नॉर्थ साइड से दुकान है मेरा, जूस का दुकान है। अच्छा, फिर क्या करना है, बताओ क्या हुआ? अब अभी दुकान नहीं चल रहा सर, अभी क्या अभी धंधा नहीं हो रहा। नॉर्थ में ही दिक्कत है फिर, इसका मतलब आपके ना, अगर दुकान नहीं चल रहा तो उत्तर दिशा में ही दिक्कत है, भले ही वो नॉर्थ फेसिंग हो। अशोक जी कहिए। मेरे घर पर भी कोई ना कोई त्योहार है। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, कोई बात नहीं, लिख के बता दीजिए। अरुण जी आप बताइए। अरुण गुप्ता जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी, सर कहिए। सर मेरे घर में नॉर्थ टोटल, मेरा ईस्ट रूम एक तो अलग से बड़ा हुआ है। ये फिलहाल वो बात ही नहीं चल रही है ना, बात तो ये चल रही है आपकी कोई विषय है या कोई दर्द है तो बता दो, मैं दिशा बता दूं। अपने वास्तु दोष तो पता नहीं है आपको, आप तो ठीक खाली रेमेडी बतानी है ना। नहीं टिकता एकदम। क्या नहीं बिजनेस, दिखता? पैसा नहीं टिकता। डन, तो उत्तर दिशा और पैसा नहीं टिक रहा तो साउथ ईस्ट को देखना है, और सेविंग्स नहीं हो रही तो WSW को देखना है, इतना ही तो काम है। सुनीता जी कहिए। हाँ जी, वॉशिंग मशीन कौन सी दिशा में रखनी चाहिए हमें? WNW में मैम, ESE में, SSW में। मोहन जी कहिए। सर जी मेरा ये बिजनेस करते हुए मैं लगातार डाउन फ्लो हो रहा है मेरा। ग्रेट, तो नॉर्थ डायरेक्शन देखने, वही बिजनेस की दिशा है, प्रमोशंस की दिशा है, न्यू कस्टमर्स की दिशा है। तमन्ना जी क्या रहेगी आपका? तमन्ना। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं तो उनके उसमें जो वास्तु दोष है। तो आप जवाब दिया, दोबारा क्यों पूछ रहे हो उसका? मेरे को लगा आपको कुछ और रह गया वो। अभी पूछा, तो कहा मैंने। ग्रेट। तो मैक्सिमम लोगों ने जो क्वेश्चन करे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे कुछ कुछ बातें पता लग गई हैं आपके उससे। राइट, तो हम क्या करेंगे अब? कम से कम इतनी अवेयरनेस आप लोगों में आ गई है या हो गई है कि अब हमें दिशा का बल पता लग गया ना, कि हाँ इस दिशा से ये चीजें आती हैं, ये एट्रीब्यूट्स आते हैं, ये अगर खराब है तो हमारी जिंदगी में वो खराबी होने की संभावना हो सकती है। तो प्लीज नोट करिएगा ये शब्द, वास्तु में जब भी आप काम करेंगे, संभावना हो सकती है। ग्रेट। भूपेंद्र दीक्षित जी, आपने हैंड ही रेज नहीं किया तो मैं कैसे आपको अनम्यूट क्यों करूं? मुझे पता नहीं कौन है, जब तक आप हैंड रेज नहीं करोगे जूम पे दिखोगे नहीं मुझे। हाँ ऐसे नहीं, जूम पे करो। ऐसे तो हाथ दुख जाएगा। बोलो। सर काफी टाइम से मैं थेरेपिस्ट हूँ सर, और है ना कर्ज बढ़ता जा रहा है, इनकम का फ्लो भी कम होता जा रहा है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एंट्री है वो बंद है सर। अरे ठीक है, वो पता हो गया कि भाई देखो, अगर कर्ज की समस्या आ रही है और ये आ रही है, तो इसका मतलब इनकम कम हो रही है। कर्ज कब लेता आदमी? जब उसको इनकम कम हो जाती है। राइट। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और सबके पास मैक्सिमम मैक्सिमम अभी तक भी हमारे को एक ही दिक्कत ज्यादा समझ में आई। 2-3 लोगों ने पूछा कि स्पिरिचुअलिटी कैसे होती है, या मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, या सेविंग्स कैसे होगी। और चांसिंगली आज पहले ऐसी क्लास है जिसमें किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं पूछा है ना, कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। तो उन इच्छाओं को जान लेते हैं जो दिशाएं पूर्ति करती हैं, है ना। दर्द तो आपको पता ही है आपने, कि क्या क्या इच्छा दिशा पूर्ण कर सकती है। 16 दिशाओं की 16 इच्छाएं लिख लीजिए। कुछ अच्छी बातें करनी चाहिए ना, वो तो पता ही है, आप कर्ज में हो सकते हैं। मैं भी था, मेरी फैक्ट्री थी वो डूब गई थी, कल मैंने आपको बताया, वापस उबार दिया।
तो हम सब भी उभरने ही वाले हैं, इसमें शक की कोई बात नहीं। तो पहली है धन की इच्छा, कैरियर में सक्सेस की इच्छा, तो उसके लिए नॉर्थ को देखना है। शिवाजी लिख लो, अब तो कोई बात नहीं, तुमसे बात नहीं करी तो क्या हो गया, वही कहोगे आप कि मेरा कैरियर नहीं चल रहा, तो हो सकता है मैं उसका उपाय अभी बता दूं, है ना। डन। NNE से हेल्थ, अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो NNE इन दिशा को प्रिसाइजली देखना है आपको। अगर हेल्थ चाहिए तो इस दिशा को शुद्ध करना। NE से भाग्य। अब भाग्य कैसा होता है कि जीवन अत्यंत संघर्ष में चल रहा है। जो भाग्यहीन होगा उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो रामचरितमानस जी में क्या लिखा है, 2 चौपाइयां आती हैं अलग अलग जगह, और दोनों एक ही, कमाल की बात है, एक ही चीज को परिलक्षित करती हैं। सकल पदार्थ है जग माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। ठीक, एक तो ये है कि जिस पे हरि की कृपा होगी उसको कुछ भी मिल सकता है। एक, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जो कर्म नहीं करेगा वो भी, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। एक चौपाई और लिख लीजिए, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। तो जिसका भाग्य साथ नहीं देगा तो हाथ में आती हुई चीज अक्सर ऐसा लगता है कि ये लड्डू मुंह में आया और छिन जाता है। ये प्रोजेक्ट मिला 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 मिला, हम खुश हो गए, हमने मिठाई बांट दी, पत्नी से कह दिया कि हाँ जी ये हो रहा है और होने ही वाला है, और ये खत्म हो गया, है ना। बोलो शिवा भाई, तुम बहुत परेशान हो, बताओ। तो बोलिए। हाँ सर, ये टॉयलेट घर के बाहर है तो उसमें कौन सी चलेगा कि वो? घर के बाहर में तो प्लॉट के बाहर है क्या? हाँ, प्लॉट के बाहर है। प्लॉट दस के बाहर पंद्रह तो किलोमीटर 10-15 किलोमीटर दूर टॉयलेट की क्यों चिंता कर रहे हो भैया, कोई दिक्कत, उसको देखो ही मत फिर। अशोक जी करूंगा आपसे बात, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझ में आ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक शब्द से समझ लेता हूँ मैं, अक्सर ऐसी बातें हो जाती है। ठीक, अभी लोग नोट करो, क्या पता सारी विशेष आज ही पूरी हो जाए। भूपेंद्र नीचे लिख दो, कोई बात नहीं, चैट। ESE से, ईस्ट से आता है सोशल कनेक्शंस और पब्लिक। तो अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें अच्छी सर्विसेज या अच्छा प्रोडक्ट पब्लिक को देना पड़ेगा, उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, पक्की बात। सो यू हैव टू गिव योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू द पब्लिक। कोई ना कोई आप ऐसा सॉल्यूशन ढूंढिए जिससे कि पब्लिक को लाभ हो और वो आपसे उसको परचेज कर ले और फिर आपको अमीर बना दे। ESE से आती है स्ट्रेटेजी। ESE आपको स्ट्रेटेजी दे सकती है। पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, आने करने से पैसा नहीं आता, वो क्यों नहीं आ रहा, उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी देखनी पड़ती है, और कभी कभी हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा फॉल्टी होती है, तो वो ESE से आएगा। साउथ ईस्ट से आएगा कैश फ्लो। तो जिन्हें कर्जे की समस्या है उन्हें नॉर्थ और साउथ ईस्ट को एक्चुअली में देखना है, एक्चुअली में, या अपलिफ्ट करना है या वहां पे उपाय करना, राइट। SSE से आता है पावर एंड कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति में पावर कॉन्फिडेंस नहीं है वो अपनी बात को पब्लिक तक लेकर जाएगा क्या? आप बताओ, क्या वो अपनी बात को लेकर जाएगा? क्या उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी? नहीं होगी, तो भी फेल हो जाएगा।
आपने कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसकी सेल्स ही नहीं कर रहे, आप लोगों को बता ही नहीं रहे, ढोल ही नहीं पीट रहे अपना। तो एक एक फ्रेज है, ब्लो योर ओन ट्रम, अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद ही बताओ। जैसे इसको सबसे ज्यादा जो जिया है वो रामदेव जी ने जिया है ना। सुबह दोपहर शाम उन्होंने टीवी में कहा, फूंक मारने से, प्राणायाम करने से हेल्थ बढ़ जाती है, 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 हेल्थ बढ़ जाती है। तो अगर आप सुबह जाओ तो पार्क में मैक्सिमम लोग कपाल भाती और वो बाकी प्राणायाम कर ही रहे होते हैं ना, कर रहे होते हैं ना, वो उन्होंने ही बताया। और उसके बाद वो बन गए हेल्थ आइकॉन। क्या बने? हेल्थ आइकॉन। सबकॉन्शियसली आपने उन्हें हेल्थ का आइकॉन मांग बना लिया, और फिर उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों को आपको पुश किया, जिसको आपने रेडीली खरीद लिया है ना। च्यवनप्राश खाओगे तो ये हो जाएगा, और ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये वटी खाओगे तो ये हो जाएगा। लेकिन पहले उन्होंने क्या बताया? खाली 3-4 तरह के प्राणायाम करो बस, कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। नहीं, तो उन्होंने इतना ज्यादा उसको बोला, इतना ज्यादा बोला कि आपने उसके ऊपर ट्रस्ट बना दिया। तो अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो ब्लो योर ओन ट्रम्प। और अगर आपका एसएससी खराब है तो आपका ट्रम्पेट बैठ जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगली दिशा है साउथ। नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है, यशस्वी होना। सो आज तक भी रिकमेंडेशंस इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और वो आप कर नहीं सकते, आप अपनी रिकमेंडेशन खुद जनरेट नहीं कर सकते जब तक आप अच्छा काम नहीं करोगे। ठीक है ना? भैया मुझे रिकमेंड कर देना, अरे तेरा तो काम ही अच्छा नहीं है तो हम कैसे रिकमेंड करेंगे? नहीं, तो अच्छा काम से अच्छी रिकमेंडेशंस जनरेट होती। और आप अच्छा काम कर रहे हो, रिकमेंडेशन जनरेट नहीं हो रही, इसका मतलब साउथ में दिक्कत है। नेक्स्ट डायरेक्शन इज SSW, डायरेक्शन ऑफ चर्निंग, सॉरी, एलिमिनेशन एंड एक्सपेंडिचर। अगर ज्यादा खर्च हो रहा है, ज्यादा बर्निंग हो रही है, तो SSW को देखना। अगली दिशा जो देती है वो सबसे ज्यादा देती है, उसको कहते हैं साउथ वेस्ट। दैट इज व्हाई आई कॉल नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को किंग एंड क्वीन। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, स्किल्स एंड स्टेबिलिटी, कितना सारा सामान दे रही है साउथ वेस्ट। WSW, सेविंग्स एंड एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन का मतलब वो जानना है जहां से आपको किसी चीज का सॉल्यूशन मिल जाए। आप काम कर रहे हो, आपकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन रही है, यू आर डूइंग ए लो प्रॉफिट बिजनेस, तो भी डूब जाओगे। तो डब्ल्यू वेस्ट को देखना है आपने, सो दैट यू कैन अर्न मोर, और फिर अपने शौक पूरे कर लो उससे। प्रॉफिट नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा ना। नेक्स्ट डायरेक्शन इज WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिप्रेशन। इसका डायरेक्ट संबंध हमारे मूड से है। पिता ने बेटे से कहा जा दुकान चला जा, वो कह रहा मैं नहीं जाता, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। तो क्या होगा? आप फेल हो जाओगे, टेंशन आ जाएगी। ये डायरेक्शन में पहले कोप भवन बनाया जाता था, ताकि अगर कभी मन भारी हो तो यहां जाके थोड़ी देर बैठ जाए। आजकल क्या बनाते हैं, शौचालय बना लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि अगर किसी ने कह दिया, बुरा मान गए, तो इस जगह जाके थोड़ा सा अपने मन को हल्का कराएं, है ना। जहां सोच वहां शौचालय, ये देखा होगा आपने, स्वस्थ भारत का एक
ऐड था। ग्रेट। अगली दिशा है नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ बैंकिंग सपोर्ट एंड फ्लो। बैंकिंग सपोर्ट तो सब कहते ही हैं, लेकिन फ्लो भी है, क्योंकि हवा में फ्लो है। तो अगर जिंदगी रुक गई है, काम रुक गए हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फ्लो। और NNW, डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप में अट्रैक्शन नहीं है तो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। और बेसिक नीड है हमारी एक, सेक्स, वो पूरी नहीं होगी तो हमारे को प्रॉब्लम आती है, हम क्रिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इतना सब कुछ दे सकता है वास्तुशास्त्र आपको, इतना सब कुछ है ना। थोड़ा सा हमें केवल आंख खोलकर देखने की जरूरत है। एक टॉपिक और कर लेते हैं और उसके बाद फिर कल मिलेंगे। वो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। दो टॉपिक्स करने हैं, एक तो आज करना है और एक कल करना है। कल बहुत इंपॉर्टेंट, आज बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट टॉयलेट डज इन आवर लाइफ। शौचालय हमारे जीवन में क्या करता है। तो एट्रीब्यूट ऑफ शौचालय क्या है, टॉयलेट का एट्रीब्यूट क्या है, फ्लशिंग। इट फ्लशेस द प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट ऑफ डायरेक्शन। जहां पर भी टॉयलेट होगा वो उस दिशा के बल को फ्लश कर देगा। तो एक बार 16 दिशाओं में टॉयलेट को देख लेते हैं, फटाफट नोट करिए। टॉयलेट इन नॉर्थ फ्लशेस मनी, प्रमोशंस, कैरियर। फ्लश हो रहा है, अनवांटेड वेस्ट ऑफ मनी हो रही है हर बार। टॉयलेट इन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फ्लशेस योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। आप कमजोर हो जाएंगे शारीरिक रूप से और आपको हेल्थ नहीं मिलेगी। टॉयलेट इन नॉर्थ ईस्ट महावास्तु दोष लिख लीजिए, पूरा कबाड़ा कर देगा, क्योंकि भाग्य खराब हो जाएगा आपका, आपका फोकस खराब हो जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, काम में भी मन नहीं लगेगा, और आप बार बार काम बदलोगे अपने। ये काम होता है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में और साउथ वेस्ट के टॉयलेट में। तो नॉर्थ ईस्ट का कैरेक्टर लिख लीजिए, भाग्य फ्लश। ENE से जिंदगी की मौज मस्ती ऐश फ्लश। ईस्ट से हेल्थ डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन फ्लश। सोशल कनेक्शंस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं अक्सर यहां पे होने से, तो लीडरशिप कभी नहीं आएगी आपको। जो पॉलिटिकल लीडर्स की डायरेक्शन है ईस्ट, किसी को पॉलिटिकली एक्टिवेट होना है या आपको कोई पद चाहिए तो ईस्ट को आपको एक्टिवेट करना है। ES डायरेक्शन ऑफ चर्निंग, यानी ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। तो यहां टॉयलेट बना सकते हैं, क्योंकि घबराहट को फ्लश कर देगा वो। साउथ ईस्ट में महावास्तु दोष, महाकवाड़ा, लेडीज की हेल्थ फ्लश, कैरियर फ्लश, मतलब कैश फ्लो फ्लश, जिंदगी में उत्साह, ऊर्जा, पावर, विगर, एनर्जी फ्लश। SSC से आपका एक्सप्रेशन, पावर, कॉन्फिडेंस, बात करने की क्षमता फ्लश।
साउथ से रिलैक्सेशन, नेम फेम फ्लश। तो रात को उठ उठ के गाना गाएंगे, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, क्योंकि यहाँ तो नींद आ रही है ना, लोग पूछ रहे हैं, कैसे चलेगा काम। SSW से एक्चुअली टॉयलेट की दिशा है। साउथ वेस्ट से हेल्थ वेल्थ रिलेशन एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ फ्लश हो जाती है। तो तीन दिशाएं जो हैं वो स्टेबल दिशाएं हैं, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। तो ये पूरा वेस्ट से लेकर साउथ तक का जोन भारी होना चाहिए, है ना। अगर ये हल्का होगा तो जीवन में अनिश्चितता, असुरक्षा आपको गिफ्ट मिलेगी, जो हमें नहीं चाहिए, है ना। WSW से सेविंग्स एंड एजुकेशन फ्लश। अब हमारी जनरेशन पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे, है ना। एक तो पहले ही मोबाइल की मुसीबत सिर पे चढ़ी हुई है, ऊपर से और ना पढ़े। वेस्ट से प्रॉफिट फ्लश। तो जो आप कर रहे हैं वो, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में को मैं जानता हूं जिनकी टर्नओवर 100-100 करोड़ है या 500-500 करोड़ है, लेकिन कर्जे भी उतने ही हैं। या वो वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते जो हमें हासिल करना चाहिए। वो तो प्रॉफिट से ही आएगा ना, जब काम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। और काम करते रहो और फ्लश होता रहेगा। W इज डायरेक्शन ऑफ डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, दिस इज एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ टॉयलेट। यहां अगर शौचालय बनाते हैं तो फायदा होता है, तो हम वास्तु वाले अगर सही जगह पे शौचालय बना दे तो उसका भी लाभ ही ले लेते हैं ना। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट न्यूट्रल इम्पैक्ट देता है, क्योंकि ये अपान उदान समान वायु का स्थान है। NNW में पति पत्नी के बीच की रिलेशंस फ्लश, और अभी ये बहुत ज्यादा होने लगा है। और अट्रैक्टिव रहने की एक हमारी अंदर से इच्छा रहती है ना, कि लोग हमें हमारी तरफ आकर्षित हो, हमें अप्रिशिएट करें, तो वो खत्म हो जाता। और अगर ब्रह्म स्थान में टॉयलेट हो गया तो इन सभी दिशाओं के एट्रीब्यूट फ्लश हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म स्थान इन सभी दिशाओं को बल देता है। तो आपको एक ग्लिम्स मिल गया होगा वास्तु दोष कितना इंपैक्ट हमारी जिंदगी में कर सकता है। चलो एक छोटी सी सूचना के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, और कल हम करेंगे 32 टाइप ऑफ एंट्रेंसेस। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा चाहिए और हमारे पास ये है, मतलब हम उस फ्लैट में रहते हैं, उस घर में रहते हैं जहाँ टॉयलेट गलत है, किचन गलत है। बहुत सारे लोग चैट में लिख रहे हैं कि सर मेरा एंट्रेंस खराब है, मेरी टॉयलेट खराब है, मेरी किचन बहुत खराब जगह पर है। तो मैक्सिमम लोगों को तो पता है कि उनके घर में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो हम लोग करेंगे 32 टाइप ऑफ एंट्रेंसेज और उनका पूरा का पूरा फुल फ्लेश उपाय कल की कक्षा में। लेकिन एक छोटी सी आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपको
ये सब कुछ प्रोफेशनली सीखना है तो हम लोग 5 दिसंबर से, नोट कर लिएगा अपने उसमें, 5 दिसंबर से एडवांस वास्तु मेगा एनर्जी कोर्स को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ एडवांस टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोग वास्तु शास्त्र को जानेंगे, वास्तु पुरुष की स्टोरी को जानेंगे, पंच महाभूतों को जैसे हमने अभी सीखा है थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे। 16 दिशाओं को मैंने पूरा बता दिया आपको, मतलब 4th वाला पूरा का पूरा बता दिया। इनकी रेमेडीज को सीखेंगे कि हम कैसे किसी दिशा को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ना, ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी में वो कन्वर्जेंस को लेकर आ पाए। एक हमने आज टॉयलेट का एक प्रयोग किया कि टॉयलेट को 16 दिशाओं में ब्रह्म स्थान के साथ अगर हम देखें, अवलोकन करें, ऑब्जर्व करें, तो हमारी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां आ सकते हैं। उसी तरह से हम लिविंग, किचन, स्टडी, पूजा, बेडरूम, बाथरूम, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, बालकनी, स्टेयरकेस, सेप्टिक टैंक आदि को अगर हम ऐसे 16 दिशाओं में जान लेंगे तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज का पता लग जाएगा कि हमारी जिंदगी से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, और यही वास्तु दोष होते हैं, उनकी रेमेडीज सीखेंगे। ये वाली क्लास कल मिस मत करना, ये 9 वाली क्लास में पूरी बताने वाला हूँ, विद रेमेडी बताऊंगा। और टॉयलेट की रेमेडी अभी मैंने बाकी रखी हुई है आपके लिए, क्योंकि मैंने बता दी तो कल क्लास में नहीं आओगे, बहुत सारे लोग यहीं से गायब हो जाएंगे। ठीक है। कट्स को कैसे ठीक करते हैं, एक्सटेंशंस को कैसे जांचते हैं, कटिंग, स्टिचिंग, शिफ्टिंग हम कैसे कर पाते हैं, दीज आर वेरी एडवांस टेक्निक्स, एनर्जी से होती हैं ये। पिरामिड्स का क्या रोल है, रेमेडियल प्रोडक्ट्स किस प्रकार से यूज करने हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑरा स्कैनर। यहाँ से प्रोफेशनल अगर आप जाना चाहते हैं और आपको बहुत ज्यादा नहीं भी आता तो भी हम बिल्कुल रेडी रेकनर यंत्रों से आपको सिखाएंगे किस प्रकार से अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आकर्षण यंत्र क्या होता है, विकर्षण क्या होता है, बच्चे नहीं पढ़ रहे तो एजुकेशन टावर क्या होता है, सरस्वती यंत्र का कैसे यूज कर सकते हैं, एंड दीज आर ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट यंत्र। यहाँ आज चांसिंगली मेरी जो एडवांस क्लास में का कुछ यंत्र पड़े हुए हैं तो आपको दिखा देता हूँ, एक दो अगर समझ में आएंगे तो। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आ रहा है और वो कहता है मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, तो एक छोटा सा यंत्र लगा सकते हैं, उसको कहते हैं ऋण मोचन यंत्र। ऐसा बहुत अमेजिंग है ये यंत्रास, और इन्हें कैरी नहीं करना, इन्हें मंदिर में रखना, पीछे अपनी फोटोग्राफ लगाइए और गणपति महाराज आपका ऋण मोचन कर देंगे, यानी कि आपका कर्जा मुक्त कर देंगे। ज्यादा पैसा चाहिए तो ऐसे महालक्ष्मी। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं सीखना, तो बिना उसके भी अपने इन वास्तुओं को करेंगे। मंजूषा की पावर, मंजूषा बहुत पावरफुल यंत्र है, इसे रत्नों की डिब्बी कहते हैं। कैसे यूज करेंगे ये इसी कोर्स में 4 दिन में सीखेंगे आगे। वास्तु पुरुष मंडल वीपीएम क्या होता है, वास्तुपद देवता क्या होते हैं, कैसे देवता को फाइंड करते हैं अपने घर के अंदर, उनकी ऊर्जाओं को कैसे जांचते हैं, देवता का कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, डायरेक्शन, वीथी, स्थिति, श्रेणी, चक्र, कलर, ये सब देखेंगे। हमारी बॉडी के ऊपर कहाँ देवता क्या इम्पैक्ट कर रहा है, निघंटु शास्त्र में देवता का मतलब क्या है, अगर देवता वास्तु करेंगे तो उपाय खंड में रत्न, खनिज, हवन, औषधि, वाहन, शक्ति, ये सब देखेंगे। और कल कुछ टेस्टिमोनियल्स लाइव कर लेंगे जिन्होंने ये उपाय करे हैं, उनको क्या क्या प्राप्त हुआ। कौन सी रेमेडी को पृथ्वी के नीचे करना है, कौन सी को ऊपर करना है, ये सोचेंगे। प्रतीकों से वास्तु कैसा होता है, मर्म स्थान क्या होता है, केस स्टडीज को कुछ कुछ हम यहाँ जैसे आज ड्रॉ करेंगे वैसे ही ड्रॉ करके देख लेंगे। लाइव सेशन रहने वाला है, मेरे से जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे ही रहेगा। वास्तु विदाउट डिमोलिशन। फी की बात कर लेते हैं तो 3 कोर्सेज का कंपीडियम बनाया है, वो 11,000, 15,000, 25,000। नो ईयर वास्तु, प्रोफेशनल वास्तु और देवता एनर्जी वास्तु। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये सब आपको मिल सकता है 21,999 में। ऑफर खुला रहेगा अगले 3 दिन तक, यानी आज, कल और परसों में अगर आप ज्वाइन करते हैं इस क्लास को रहते हैं तो 51,000 वाला कोर्स आप ले सकते हैं 21,000 में। क्लास के दौरान फुल पेमेंट करते हैं तो 20,999 में आप इस पूरे कोर्स को लेकर सीख सकते हैं। प्रोफेशनल वास्तु 2 पार्ट में पेमेंट करना चाहें तो 11,000 रुपये अभी और 10,999 कोर्स शुरू होने पर कर सकते हैं। ईएमआई का ऑप्शन, नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कल। बजाज फाइनेंस से फाइनेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो बी प्रिपेयर्ड कि हम कल से ज्वाइन करेंगे तो हम इसका आज हम लाभ ले सकते हैं। और अभी पेमेंट करना चाहें तो चैट में आपके लिंक आ गया है और आप मिल सकते हैं मेरी टीम मेंबर से, जिसमें हैं खुशी, नैना और उर्वशी, जो आपके कोर्स में हेल्प करेंगे ज्वाइनिंग में।
और कल मैं अपनी टीम का नंबर भी दे दूंगा, जिसमें आप मुझसे भी संपर्क कर पाएंगे बिना किसी हिचक के। हाँ, एक दो क्वेश्चन लेके फिर इसको आज कंक्लूड करता है। हिना जी कहिए। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अब जैसे कि हम लोग जब वास्तु करते हैं तो डेफिनेटली एक घर में, जैसे आपने बोला टॉयलेट्स हैं, हमारा घर का एक अलग सिनेरियो है, हमारी फैक्ट्री का अलग सिनेरियो है। तो ऐसी क्या चीज है जो कि ज्यादा पावरफुल होती है, जो ज्यादा वर्क करती है वास्तु में? अपना वर्किंग प्लेस ज्यादा वर्क करता है कि हमारा घर ज्यादा वर्क करता है? दोनों, दोनों बेसिकली। यहाँ पर हम मेन फोकस घर के ऊपर करते हैं, क्योंकि ओके, घर का बेस होता है। अगर आप राइट, ऊपर भी जा रहे हो तो भी ध्यान घर में है। बिल्कुल, अगर आप हाँ। बेस मजबूत कर लेते हैं तो वर्क प्लेस को हम डेफिनेटली उसके अंदर अंतर उस आना। अगर वर्क प्लेस में लूप होल्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी वो कम हो जाती है, अगर हम घर को एक तरीके से प्रॉपर उसको वास्तु के अकॉर्डिंगली कर ले तो। कम नहीं होते कम घर, नहीं, घर पावरफुल हो जाता है। हो जाता है। अगर घर में पैसे की रेमेडी करेंगे तो पैसा तो घर में ही आएगा ना। हम्म। प्रॉपर्टी सेल करके है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी से है। अरे कमाल के, आपको एक टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग है कि किसी ने छोटा सा उपाय किया और उसके सपने में उसके पिताजी ने आके बताया कि कहाँ पैसा रखा है और कैसे। ये ऐसे लाइव क्लास का टेस्टिमोनियल जैसे मैंने किशन सर का वो कर लिया। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ, अगर वो मिल जाएगा तो आपको बहुत अमेज होगा। मैं खुद बहुत अमेज था कि ऐसे ऐसे बातें हो जाती हैं कभी कभी जो हमारे को भी। सर मैं पूछू क्या? एक मिनट रुक जाओ बस, कोई बात नहीं, पूछना, मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी 2-3 दिन आपके साथ। ये है या, हाँ इसे सुनो आप। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। लोन हो गए थे जो वो मेरे साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैंने जिसका जॉइन किया और दोनों में कुछ अंतर हो जाएगा, लेकिन somehow मैं मेरा सिक्स सेंस वो कनेक्ट कर पा रही थी कि ये मेरे प्रॉब्लम है। तो आफ्टर डूइंग दिस महारेमेडी एंड सॉल्व मॉडल, मतलब जो कभी नहीं हुआ वो मेरे से ये खुद ब खुद पैसे शेयर कर लिए। और जो वो मतलब मैं बहुत टेंशन आ रही थी कि ये बहुत पैसे मतलब ये कर पाए, लेकिन अचानक से वो होता है ना, मेरे पापा कुछ दिन पहले उसका देहांत हो गया था। तो मैं सडनली उस रात से शायद तब मैं वो सपना कभी ऐसा देख नहीं रही कि पापा एकदम मेरे सामने आ गए थे। और टोल्ड मी एवरीथिंग, यहाँ पर देखो तुम्हारे नाम पे कुछ पैसा रखा हुआ है, इट्स नॉट दैट यू हैव अ तो वो मतलब और वैसे सुबह उठी मुझे मेरे दोस्त के साथ वो शेयर थे और मम्मी को फोन किए तो मुझसे उनको भी पता नहीं था कि ये सब रखा हुआ है। तो फिर हम लोग वो बैंक पे होते थे। तो नाउ लोन पूरा चुका गया है, मतलब वो पे हो गया है एंड आई सो मच थैंकफुल टू यूज कवर। मुझे लगता है कि ये कुछ मतलब ये हो ही नहीं सकता था कभी भी। मतलब पता नहीं कैसे हुआ है, अभी भी मुझे ये मतलब विश्वास नहीं होता है कि ये हुआ है मेरे साथ। जिसने किया वो उसने पाया, और जो सोच रहा है अभी भी वो सोचता ही रहेगा। इज हैट्स ऑफ टू यू कि आपने महा रेमेडी करी और आपको। तो एक ग्लिम्स है, ऐसे बहुत सारे लोग हो ना यहीं पर ही। मैं कहीं जाता नहीं, सॉरी, मेरी मैक्सिमम क्लास यहीं से होती होगी, तो आप ये वाली वॉल भी देख पाएंगे। तो जिन्होंने किया उन्होंने पाया। हमने लाइव क्लास करी थी, उसमें माधव सर आए थे, प्रीति मैम आई थी। तो आज शायद अभी माधव सर चले गए। क्या हुआ कि उस क्लास के दौरान ही एक लेडी को पूर्वजों की संपत्ति ट्रांसफर हो गई उनको। ठीक है ना? तो जब वर्क प्लेस पे करेंगे तो वर्किंग अच्छी हो जाएगी, और जब हम यहाँ पर करेंगे तो घर में पैसा किसी ना किसी तरह से तो खिंचा चला आएगा ही। चाहे भगवान सपने में आके बता दे भाई ये मैंने 12 लाख रुपए तेरे लिए यहाँ पर रखे हुए हैं, और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि प्रभु मेरे सपने में आ जाओ, लेकिन वो फिर फिलहाल ठीक बरसा रहा है तो चल रहा है प्रोग्राम नहीं। ग्रेट। क्यों माधव सर, कैसे हैं आप? हाउ डू मेरे साथ गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, कैसे हैं प्रणाम माधव सर, सर? प्रणाम। जय जयकार हो रही है? प्रणाम सर। नमस्कार, आ रही है आवाज?
क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं माधव जी? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। वाह वाह, मैं भी सुन पा रहा हूँ, गुड। कहिए, कैसी चल रही है वास्तु की जर्नी? सर बढ़िया चल रही है, आपके आशीर्वाद से बढ़िया चल रही है। हर महीने आराम से 15 10 15 विजिट हो जाती है मेरी, तो काम हो जाता है मेरा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो माधव सर ने हमें कोई आज से 3 साल पहले ज्वाइन किया था। और सर हर कोर्स में आते हैं, क्योंकि हर कोर्स में कुछ ना कुछ नया सीखने की उत्कंठा रहती है हर व्यक्ति को। और सर धीरे धीरे स्थापित वास्तु कंसल्टेंट बन गए, इनके बच्चों की शादी हो गई, और अमेजिंगली अमीर हो गए सर। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी ऐसे ही अमीर हो जाएं। घर का करेंगे तो सब कुछ आ ही जाएगा। हाँ सारिका जी कहिए। सर मुझे ये पूछना था, इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या ना? परसों और सेटिंग। सेकंड ये कि इसमें मतलब फ्लैट, इंडिविजुअल बंगला, कमर्शियल, ऑफिस सबका कर सकते हैं ना? एक बार, अरे वंस डन इज डन। अगर आपने कार चलानी सीख ली तो हाँ। आप छोटी कार चला लोगे, बड़ी कार भी चला लोगे, अगर थोड़ा हाथ लगेगा तो ट्रक भी चला ही लोगे, नहीं? नहीं, तो क्योंकि ना मुझे प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनना है, मेरा बहुत सालों का सपना है। मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अच्छा, एज की हीलर भी हूँ मैं। तो तो आधा अभी रास्ता तय कर लिया। तो माधव सर से पूछते हैं, प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बन जाते हैं नहीं बन जाते इन कोर्सेज को करके? गुरु जी, जैसे आप बता रहे हो कि गाड़ी चलाने वाला हो तो ट्रक भी चला सकता है, तो मैंने तो छोटी सी जर्नी पोस्टर से शुरू करी थी सर। पोस्टर के बाद में आज तो प्रोफेशनल वास्तु करता हूँ, इंडस्ट्री वगैरह सबकी कर रहा हूँ मैं। मतलब सभी तरह से मुझे ब्लेसिंग मिल रही है आपके आशीर्वाद से। ग्रेट है सर, ग्रेट, यू आर अमेजिंग सर। तो मेरे और कहते हैं नोट कर लीजिए, वंस यू नो द नोट टू सिंग यू कैन सिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एक बार आपको गाना गाना आ जाए, वो 7 सुरों पे आपका अगर वो हो जाए, तो आप कुछ भी गा सकते हैं ना। तो अगर आप सीखेंगे तो सीख ही जाएंगे, पक्की बात। जी बलवीर सिंह जी, आपने हाथ स्क्रीन पर नीचे उठा रखा है, तो मैंने आपको ले लिया लाइन पे। कहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, जैसे अभी आपने वेस्ट में भोजन की दिशा बताई थी, भोजनालय की, लेकिन ऑलमोस्ट जो है जितने भी वास्तुकार हैं वो साउथ ईस्ट को जो है कहते हैं। अरे क्या? नहीं नहीं, देखो, दो दिशाएं अलग अलग हैं और दो जी काम अलग अलग हैं। एक भोजन पकाने की दिशा है साउथ ईस्ट, जी। अग्निकोण, और एक भोजन खाने की दिशा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो पश्चिमे भोजनम चैव, पकाना नहीं है। तो शास्त्र क्या कह रहा है? ईशान्यम देवताग्रह आग्नेयम पाकमुच्यते नैऋत्य शस्त्रागारम वायव्य भंडार संस्थिता, है ना? ईशान कोण में भगवान का घर होना चाहिए, अग्नि कोण में किचन होनी चाहिए। मतलब मैं संस्कृत बोल रहा हूँ तो वो शास्त्र में लिखा हुआ। ठीक। शस्त्र आगार, नैऋत्य में शस्त्र का आगार होना चाहिए, यानी कि वहां पर आपको अपने शस्त्र रखने चाहिए, तभी वो स्किल्स बनाते हैं हमारे। जी वायव्य भंडार संस्थिता, वायव्य में लाइव स्टोर होना चाहिए। पश्चिमी भोजनम चैव, ऐसे बोला उसने, वहां बैठ के भोजन करने का लाभ होता है। ठीक। अच्छा क्या क्लियर कर लिया, नहीं तो फंसा रहता दिमाग में, है ना? निशा जी कहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा बेटा है कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर, वो कॉस्मेटिक बनाने के फॉर्मूले देता है कंपनी के, है बाबा, 33 का। पर उसके क्या हर काम में ना अड़चन आती है, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है पर वो ऐसे घूम के ही पहुंचेगा, सीधा ऐसे नहीं पहुंचेगा, पता नहीं क्या शुरू से ही। देखेंगे मैम, उसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे कैसे करेंगे। सारिका जी कहिए। सर वास्तु के लिए क्या एस्ट्रोलॉजी सीखना मैंडेटरी है, उसकी नॉलेज नेसेसरी है? ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके ओके, थैंक गॉड। ओके सर, थैंक यू। तो जी, हम तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, क्या करें? वास्तु से ही बता दिया कि उनके घर में क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत ही क्या है? सारिका जी कहिए। मैम अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं हुए मैम आप अभी, कोई बात नहीं। अनिल जी आप कुछ कह रहे थे? हेलो सर। हाँ। हाँ सर, वो कल मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, वो आपने मना कर दिया था आज पूछने के लिए। मैंने कहा कि फर्स्ट फ्लोर का वास्तु करना हो तो उसका सेंटर पॉइंट, जैसे हाफ कंस्ट्रक्शन है तो उसका सेंटर कहाँ से लेंगे सर? हाँ करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी क्लियरिटी से बात करेंगे, क्योंकि अक्सर गड़बड़ हो जाती है इसमें भी। नो वरी। मंजू जी आप करिए। Yeah, namaste and thank you, sir.
सर अभी आपने जो लिखवाया जैसे NNE में इम्यूनिटी या हेल्थ जोन है या वेस्ट में विश फुलफिलमेंट है, तो वहां पे हमने सोना चाहिए, हम सोएंगे वहां पे तो ये चीजें मिलेंगी या नहीं सोना चाहिए? सोना तो साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट में ही है ना, अच्छा वो और खराब हो जाएगी अगर वहां सोएंगे तो, और ज्यादा हेल्थ इम्यूनिटी खराब, इमोशनल इश्यूज भी आ जाएंगे उसमें। विकास जैन जी कहिए। सर मैंने भी क्वेश्चंस करा था, मैं यही कहना चाह रहा था, अभी बीच में बात हुई। सर फ्लैट के साथ साथ मैंने एक शॉप ली थी, अभी उस शॉप के बाद मेरा डाउनफॉल बहुत ज्यादा तेजी से हुआ। अब तो जी वो निकल गई है, बैंक वालों ने ही बेच दी है। जी। लेकिन मेरे को जो प्लस करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और उसमें हूँ। हाँ, वो प्लस करने के लिए कुछ कुछ बातें करेंगे, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी। सारिका जी, आपको म्यूट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, लेकिन आप शायद नहीं कर पा रहे हैं मुझे एक्सेस। आप लीव करके दोबारा आ जाइए हैं। सोनिया बख्शी जी। हेलो। हाँ, रुको रुको रुको, हो गया। हेलो। हेलो। सर मुझे एक क्वेरी ये था कि जो आप ये क्लास लेंगे वो कितने दिन के सेशंस रहेंगे और क्या टाइमिंग्स रहता है? बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। हम 1 महीने की क्लास रहेगी, पूरे दिसंबर चलेगी। 16 क्लासेस होंगी, एक वीक में 4, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, एंड टाइमिंग इज 8 to 9 PM। डन। और इस बार का कोर्स बहुत स्पेशल है, अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो हम स्टार्ट जीरो से करने वाले हैं, है ना। तो पहले 4 दिन बिल्कुल जीरो वाली क्लास रहेगी एकदम, जिसको कुछ भी नहीं है वास्तु का बारे में पता, वो भी सीखेगा इसमें। अशोक जी बोलिए, आप कुछ, पिछली बार आपकी आवाज नहीं आई थी मुझसे। सर आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि एक तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, खुद का घर नहीं बना पाता। मुझे समझ नहीं आई सर, सर बिल्कुल। मैं ये पूछ रहा था कि घर पे कोई ना कोई बीमार रहता है और खुद अच्छा, का घर नहीं बना पा रहे। हाँ, तो नॉर्थ बीमारी के लिए जो दिशाएं बताई थी मैंने, उनको नोट करो। एनएनी ईस्ट, साउथ ईस्ट, और आप घर नहीं बना पा रहे थे नॉर्थ वेस्ट, यानी काम रुक गया। सुनीता जी कहिए। जी क्लासेस के बारे में अभी आपने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्लासेस होंगी वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे होती हैं, 8 से 9 होंगी। ठीक है जी। 16 क्लासेस रहेंगी, 1 महीने में कवर करेंगे पूरा कंप्लीट कोर्स, राइट। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं शमा जी का, फिर परामिता का, और उसके बाद चलते हैं, मिलेंगे कल। शमा जी कहिए। सर ये जब हम वास्तु कंसीडर करते हैं तो एक प्लॉट है और घर बना है, तो ये पूरा कंसीडर किया जाता है प्लॉट या सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन है? नहीं, पूरा। ये एक फॉल्टी वास्तु चल रहा है, कंस्ट्रक्शन को हम करते हैं कंसिडर, लेकिन सारी दिशाएं तो जो है वो शास्त्र ने प्लॉट में बताई हैं। अपरमिता जी कहिए। हेलो सर। और मैं वास्तु में पूरा न्यू हूँ, तो मुझे बस ये डाउट था कि हम जैसे टॉयलेट देख रहे हैं तो वो रूम के वाइज डिपेंड करता है या पूरा फ्लैट में देखेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन में है? जैसे एक रूम में, पूरा फ्लैट में, जैसे एक रूम में है, उस रूम के नॉर्थ ईस्ट में लाइक टॉयलेट है, तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, वो पूरा फ्लैट का देखना होता है। क्योंकि रूम हो सकता है साउथ में और आपका टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो पूरा ही घर देखना है। थैंक यू सो मच। कल करेंगे इस चर्चा को और आगे। हाँ सारिका जी, आप आगे दोबारा बोलिए। हाँ, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कल बेटर लक टुमारो। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, मैं ऑप्शंस पेमेंट के डलवा दूंगा ग्रुप में भी, और फिर कल हम 32 एंट्रेंस कोर देवता वास्तु की तरफ थोड़ा सा चलेंगे, और ग्लिम्स आपको मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच। मेरे साथ कहिए, यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ। यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। यस आई कैन, I will, I am born to succeed. Bye bye. See you tomorrow with full pace and energy.